दोस्तों, शाम की डायरी को लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है उसमें पॉलिटिकल से लेके जो राजनीतिक गतिविधि रही है उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कोयलांचल में आज 2 दिन से नक्सलियों की दबिश के कारण तमाम रोड सेल का जो काम है वो प्रभावित हुआ है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण एक चर्चा है ट्रेड यूनियन के पॉलिटिक्स में 11 तारीख को RKMU जो राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन है उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका जो आगमन है इनके क्षेत्र में होने जा रहा है, जो अब तक जानकारी निकल के आ रही है। दोस्तों, पर चर्चा शुरू करते हैं फर्स्ट घाटशिला उपचुनाव को लेके। आप सभी जानते हैं कि घाटशिला को जो चुनाव है अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। वहाँ से रामदास सोरेन साहब जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव जीतते भी रहे हैं। उनकी अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बाबूलाल सोरेन को, जो चंपई सोरेन के पुत्र हैं, जो उनके लड़के हैं, जो एक CM भी हैं, सवाल की शुरुआत आज यहीं से करते हैं। दोस्तों, कल हेमंत सोरेन साहब घाटशिला में थे, चुनावी दबिश को आम जनता के बीच में थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगों ने खाया पिया देह बनाया और जब खेत जोतने की बारी आई तो आप बीजेपी में चले गए। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया है। इसके बाद से जो अभी की जो अपडेट आई है दोस्तों, उसमें चंपई सोरेन साहब का जो वीडियो जो सोशल मीडिया के थ्रू जो शेयर हुआ है उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं, वो रो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का यह स्टेटमेंट दिल को बहुत ही बुरा एहसास दिया है और यह दिल को तकलीफ दे है। कई तरह की बातें उन्होंने, जो बैल वाला जो स्टेटमेंट आया उसके बाद से चंपई सोरेन साहब ने बोला है, वाकई में वीडियो देखिए तब समझ में आएगी। आज मेरा बच्चा चटाई में सोता था, उस समय हम नहीं रोया था, उस दिन नहीं रोया था हम, लेकिन जो अपमान किया ना उस दिन, हम दिल हिल गया। मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। क्या किया था हम? टाटा शहर में मजदूर आंदोलन करता था। टाटा ने हमको रुकने के लिए 50 लाख गुंडा को देखा, हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया और वो आंदोलन का हम सफल किया। 3 से 4 हजार आदमी को हम, ठेकेदार मजदूर को हम वहां पर स्थायी नौकरी दे दिया। इतना दुश्मनी के बाद भी कभी हम आंख से आंसू मेरा नहीं गिरा। इसके अलावा जो बड़ी खबर रही है दोस्तों, कोयलांचल CCL के क्षेत्र पे परिवार में आज 48 घंटा हो गए नक्सलियों के फरमान के बाद रोड सेल में जो कोयला का उठाव है बंद है। 2 नकाबपोश लोग आते हैं और हर हथियार के साथ में आते हैं, लेकिन किसी तरह की फायरिंग की कोई सूचना नहीं है। काटा घर, जहाँ पे तमाम तरह की जो ट्रकें होती हैं जो पावर प्लांट में कोयला लेके जाती हैं, वहाँ पे जो लिफ्टर होते हैं उनको धमकी दी जाती है कि बिना संगठन से बातचीत किए हुए कोई कोयला उठाव करता है उसकी जवाबदेही होगी। और तमाम तरह की जो डायलॉग भरे जो चीज़ें हैं लोगों को सुनाई जाती है, बताई जाती है। उसके बाद से जो रोड सेल में जो कोयला का उठाव है वो बंद है। पुलिस प्रशासन, रोड सेल के जो लोग हैं, जो लिफ्टर हैं, जो DO होल्डर हैं, उनसे लगातार बातें हो रही हैं और सुरक्षा के हर एक जो प्रॉमिस है कोयला लिफ्टरों के साथ की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि एक तरफ प्रदेश के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन साहब नक्सलियों की सफाई की बात करते हैं। प्रदेश के जो तमाम जो सीनियर IPS अधिकारी हैं उनका कहना रहता है कि नक्सली नाम का कहीं कोई चीज़ अब इस प्रदेश में बच नहीं गया है।
वहीं पे जो नक्सली संगठन है प्रशासन के साथ साथ तमाम सभी को चुनौती दे रहे हैं और 2 दिन से रोड सेल का काम प्रभावित है। यह जो वाकया है ये राजधानी रांची का है। राजधानी रांची में खलारी पड़ता कोयलांचल के इलाका है जहाँ पे नक्सल संगठन के लोग ने दबिश दी है, तमाम चीज़ें बंद है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के तमाम जो लीडर हैं उनकी एक मीटिंग आज भीआईपी सभागार में हुई है और अपने नेता जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, जो JBCCI सदस्य हैं, JCC सदस्य हैं, तमाम तरह की उपाधियां उनके पास है। उनका जो आगमन है 11 तारीख को होने जा रहा है, दिन मंगलवार को। तमाम सवालों पे आइए सुनते हैं, देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। धन्यवाद।